कालू कौवा एक आवारा कौवा था। वो उड़ते हुए अपने घर जा रहा था कि तभी उसे नदी पर बैठी हुई एक कौवी दिखाई देती है और वो उसके पास जाता है। सुंदर कवि जी, मेरा नाम कालू है। जैसे ही मेरी नजर आपके ऊपर गई तो मैं अपने आप को आपके पास आने से नहीं रोक सका। इतनी सुंदर कवि तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। और मेरा नाम गौरी कवि है। अब बातों से ही मक्खन लगाते रहोगे, अब बताओगे कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, मेरे पास क्यों आए हो। गौरी जी, आप बहुत सुंदर हो। मुझे आपके जैसे ही एक कवि की तलाश थी। क्या आप मुझसे शादी करोगी? कालू जी, मैं शादी उसी कौवे से करूंगी जो मेरी शर्तें पूरी करेगा। मैं करूंगा, मैं सब करूंगा आपसे शादी करने के लिए। आप बताइए कि आपकी क्या शर्तें हैं। मैं शादी उसी कौवे से करूंगी जिसके पास एक बड़ा सा घर हो और जो मुझे एक सोने का बड़ा सा और सुंदर हार ला कर देगा। गौरी की बातें सुनकर कालू मन में सोचता है। घर तो मेरे पास है, लेकिन सोने का हार मैं कहाँ से लाऊंगा? हाँ, एक काम करता हूँ। अभी के लिए मैं झूठ बोलता हूँ। गौरी जी, फिर तो आपकी और मेरी शादी पक्की। मैं आपको एक बड़ा सोने का हार ला कर दूंगा और घर तो मेरे पास पहले से ही बड़ा है। कालू जी, क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या आप मुझे सोने का हार ला कर दोगे? गौरी जी, आप चिंता ना करें, मैं कल ही आपको सोने का हार ला कर दूंगा और आपको ब्याह कर लेकर जाऊंगा। आपका घर कहाँ है? वो पीछे झाड़ियों के पीछे है मेरा घर। मैं कल आपको यहीं मिलूंगी। ऐसा कहकर गौरी कवि वहां से चली जाती है। मैं अब सोने का हार कहाँ से लाऊं? मुझे गौरी से शादी करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। कालू कौवा वहां से उड़ता है और मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू यार, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दोगे? मुझे अपनी होने वाली पत्नी के लिए एक सोने का हार लेना है। शकल देखिए तुमने अपनी। पहले ही तुमने मुझसे कितने पैसे उधार लेकर खा चुके हो। अब मैं तुम्हें कोई उधार नहीं दूंगा। ऐसे कौवा निराश होकर वहां से सीधे अपने घर जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी भी पक्षी ने पैसे उधार नहीं दिए। अगर मैं कल गौरी जी के लिए सोने का हार ना लेकर गया तो वो मुझसे शादी नहीं करेंगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ये घर चील चाची के पास गिरवी रख देता हूँ और उन पैसों से मैं गौरी जी के लिए एक सोने का बड़ा सा हार ले आऊंगा और चील चाची के पैसे आहिस्ता आहिस्ता करके लौटा दूंगा। कालू कौवा उड़ता है और सीधा चील के पास जाता है। देखो कालू कौवे, मैं तुम्हें पैसे तो दे रही हूँ, लेकिन 1 महीने के अंदर अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगी। नहीं नहीं चील चाची, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं महीना पूरा होने से पहले आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। कालू हार लेता है और सीधा गौरी के पास पहुंच जाता है। कालू जी, ये हार तो बहुत सुंदर है। गौरी जी, अब तो मैं आपके लिए हार भी ले आया हूँ। अब होगी हमारी शादी। रुको रुको कालू जी, मैं पहले ये हार अपनी सहेली रानू को दिखा कर आती हूँ। जल्दी आना गौरी जी, मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। गौरी कभी वहाँ से तेजी से उड़ती है, वो तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। भाग गौरी भाग, बड़े दिनों के बाद शिकार हाथ लगा है। इस हार को बेचकर मैं अपने लिए एक घर बनाऊंगी। गौरी कभी वहाँ से उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है और कालू कौवा वहाँ पर बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहा था। गौरी जी अभी तक नहीं आई। लगता है वो अपनी सहेली चिड़िया के पास ही बैठ गई होंगी। मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और सीधा रानू के घर जाता है। अंदर कभी कहाँ है? कौन सी कभी कालू भैया, मेरे पास तो कोई कभी नहीं आई।
लेकिन मुझे तो गौरी कभी बोल कर गई थी कि मैं चिड़िया के पास जा रही हूँ। क्या कालू, गौरी कवि? हाँ चिड़िया, गौरी कवि, हम दोनों शादी करने वाले हैं। मगर कालू कौवे, वो कवि तो एक नंबर की चोरनी है। वो मेरी माँ वाले जंगल में रहती थी। वो सभी पक्षियों को ऐसे ही बेवकूफ बनाती थी, इसलिए वहाँ से उसे निकाल दिया गया। नहीं चिड़िया, ये सच नहीं हो सकता। नहीं कालू, मगर यही सच है। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और सीधा अपने घर जाता है। अपने घर जाकर वो रोने लगता है। मुझे उस कवि ने झूठे झूठे सपने दिखाए शादी के। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। मैंने अपना घर भी गिरवी रखा उसके लिए, और वो सोने का हार लेकर भी भाग गई। बहुत बहुत बुरा किया मेरे साथ कवि, तुमने बहुत बुरा किया। आज के बाद मैं किसी कवि पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अब मुझे अच्छा सा काम करना होगा और पैसे जमा करके चील चाची को देने होंगे, वरना वो मेरे घर पर कब्जा कर लेगी और ये घर भी मेरे हाथ से चला जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। रानू चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो बारिशें शुरू होने से पहले दाना जमा कर रही थी। मम्मा, आप इतना सारा भोजन क्यों जमा कर रही हो? गुड़िया बेटा, अगर मैं भोजन जमा नहीं करूंगी तो बारिशों में हमें भूखा मरना पड़ेगा। मम्मा, भोजन का तो ठीक है, लेकिन घर का क्या? हमारा घर तो कितना छोटा और कमजोर है, कहीं ये बारिश में टूटकर बह ना जाए। मम्मा, आपको याद है ना, पिछली बारिशों में कबूतर अंकल का घर टूटकर बह गया था और हम सबके घोंसले भी टूट गए थे। हमने कैसे वो पूरी रात बड़े पेड़ पर बैठकर गुजारी थी। हाँ गुड़िया बेटा, आपने ठीक कहा। हमें भोजन जमा करने के साथ साथ एक मजबूत और पक्का घर भी बनाना होगा। मम्मा, मगर कैसे? ये तिनकों का घर टूटना तो निश्चिंत है। लेकिन गुड़िया बेटा, अब की बार हम तिनकों का नहीं, लकड़ियों का मजबूत घर बनाएंगे। गुड़िया और रानू अपने घोंसले में आराम से सोती हैं। फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया सुबह सुबेरे लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल चली जाती है। लकड़ियाँ लाकर वो अपने घर बनाने में लग जाती है। उसे घर बनाते हुए गौरी और कालू बैठे एक पेड़ पर देख रहे थे। कालू जी, देखिए ना, ये छोटी चिड़िया लकड़ियों से कितना मजबूत और सुंदर घर बना रही है, और एक हमारा तिनकों का घर जो कि टूटा हुआ है। कालू जी, आप मुझे ऐसा ही घर बना कर दें, वरना मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, अपनी माँ के पास। लेकिन गौरी, ऐसा घर मैं कैसे बना सकता हूँ? मुझे तो घर बनाना ही नहीं आता। ये तिनकों का घर भी मैंने बुलबुल से छीना था। कालू जी, फिर क्या हुआ? आपको घर नहीं बनाना आता? आप इस चिड़िया को घर बनाने से तो रोक सकते हैं ना। हाँ गौरी, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसको घर बनाने से मैं रोक सकता हूँ। कालू कौवा और गौरी कवि ऐसे ही जंगल के सभी पक्षियों में अफवाह फैला देते हैं। दोस्तों, ये जो छोटी चिड़िया अपने लिए लकड़ियों का घर बना रही है ना, ये हमारे लिए हमारी मौत का कारण बन सकता है। वो कैसे कालू? अगर बारिश के साथ तेज तूफान भी आ गया तो इसका लकड़ियों का घर टूट सकता है, और लकड़ियां बारिश के पानी में भीगने से और भारी हो जाएंगी। वो हमारे घरों पर पड़ेंगी तो हमारे घर टूटने के साथ साथ हम भी मर सकते हैं। हाँ हाँ कालू यार, ये तुमने ठीक कहा। हमें रानू को घर बनाने के लिए रोकना होगा। फिर सभी पक्षी गौरी और कालू की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर जो था कि उनके घर ना टूट जाएं। फिर सभी पक्षी मिलकर रानू चिड़िया के पास जाते हैं। गौरी और कालू तो चुपचाप खड़े थे। तभी मिट्ठू तोता रानू से कहता है, रानू चिड़िया, तुम ये घर यहाँ नहीं बना सकती। अगर तुम्हें अपना लकड़ियों का घर बनाना है तो कहीं और बनाओ। अगर तुम्हारा घर टूटकर हमारे घोंसलों पर गिर गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को लेकर ऐसी बारिश में कहाँ जाएंगे। नहीं मिठू भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने घर को बड़ी मजबूती से बनाऊंगी। ये बारिश और तूफान में नहीं टूटेगा।
हाँ हाँ रानो, मिट्ठू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुमने अपना घर यहाँ बनाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें अपना लकड़ियों का घर बनाना ही है तो कहीं और बनाओ। रानू चिड़िया ऐसे सब की बातें सुनकर बहुत निराश होती है और अपने घर बनाने का काम वहीं रोक देती है। लेकिन रानू चिड़िया हार नहीं मानती। वो अपनी लकड़ियाँ उठाती है और जंगल की दूसरी तरफ जाकर अपना एक सुंदर सा लकड़ियों का घर बना लेती है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस घर में रहने लगती है। मम्मा, ये घर तो कितना सुंदर है। हाँ गुड़िया बेटा, ये सुंदर के साथ साथ बहुत मजबूत भी है। ये घर इतना मजबूत है कि कोई भी शिकारी पक्षी इसे तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में तेज बारिश होती है। उस बारिश में सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। लेकिन रानू चिड़िया का लकड़ियों का मजबूत घर बारिश में टिका हुआ था। वो अपनी बेटी के साथ बारिश के मजे ले रही थी। अरे दोस्तों, हमने तो रानू को बेवजह बुरा भला कहा। देखो, हमारे घर तो टूट गए, लेकिन रानू का घर बारिश में भी टिका हुआ है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। चलो हम रानू के पास मदद मांगने चलते हैं। रानू बहुत नेक दिल है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर वो सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर जाते हैं मदद मांगने के लिए। अरे दोस्तों, आप सब इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? रानू बहन, हमारे घर टूट गए हैं। आज की रात हमें अपने घर में आ लेने दो। जैसे ही सुबह बारिश रुकेगी, हम अपने लिए नए घर बना लेंगे। हाँ रानू बहन, हमें माफ कर दो। हमारी वजह से तुम्हें इतनी दूर घर बनाना पड़ा। रानू, इन सब में इन पक्षियों की कोई गलती नहीं है। ये सब हमारी गलती है। हमने ही अफवाह फैलाई थी कि तुम्हारा घर गिरने से हम सबके घर टूट जाएंगे। हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। रानू चिड़िया बहुत नेक दिल थी। वो सभी पक्षियों को अपने घर के अंदर ले आती है। सभी पक्षी रानू के घर में अब बारिश से महफूज थे। गोरी कालू भी अपनी गलती पर बहुत पछता रहे थे। अब सभी पक्षियों को एहसास हो चुका था, अगर रानू चिड़िया ना होती तो उनका बारिश में क्या होता।